याद वाद भी कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ नोट्स बन रहे हैं यूपी के। एक्सप्रेस वे सब हो गए थे, गंगा एक्सप्रेस वे लिख लिया था। चलिए अब इसको तैयार करना शुरू करें, ठीक है। लिखें अगला पॉइंट, याद करिए, फैक्चुअल है, आप देखते ही होंगे टीचर की भूमिका इसमें सिर्फ लिखाने तक ही हो गई है। जो शुरू में ही एक दो क्लास में समझ वाली चीज थी सो थी, अब सिर्फ आपको लिखा दिया जाता है, आप तैयार कर लीजिए। लिखें यूपी डिफेंस कॉरिडोर। ऐसा जो है एक और कॉरिडोर वो तमिलनाडु में भी बन रहा है। तो जो ये डिफेंस कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश का, इसकी सूचनाएं तैयार रखिएगा। बाकी अखबारों में आजकल ज्योतिषियों के अंदाज में सूचनाएं आती हैं, बन गया शब्द वो कहीं प्रयोग करते ही नहीं है, फलाने जगह ये बनेगा, हर चीज में गा शब्द लगा देते हैं फ्यूचर टेंस में, फिर उसी पे मूल्यांकन भी कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लिख लीजिए जरा इसको, यूपी डिफेंस कॉरिडोर। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर निर्माणाधीन है। डिफेंस कॉरिडोर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन तमिलनाडु एंड यूपी। तमिलनाडु एंड यूपी डिफेंस कॉरिडोर निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर 6 जिलों में विकसित किया जा रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर, यही याद रखना है, इज बीइंग डेवलप्ड इन 6 डिस्ट्रिक्ट। 6 जिलों में विकसित किया जा रहा है। इज बीइंग डेवलप्ड इन 6 डिस्ट्रिक्ट। 6 डिस्ट्रिक्ट। अलीगढ़, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट, आगरा। ठीक, इन्हीं को नोड कहने की परंपरा आई है। तो कि 6 अलग अलग कोने बन गई है, तो ये नोड कहे जाते हैं। आप लोगों ने लाइट क्यों बंद कर रखी, जला लीजिए, रोशनी आए आराम से। फिर लिखें डिफेंस कॉरिडोर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल झांसी में, द बिगेस्ट एरिया ऑफ डिफेंस कॉरिडोर इज इन झांसी। कानपुर का दूसरा स्थान है, फॉलोड बाय कानपुर का दूसरा स्थान है। अगली लाइन लिखें, उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी घोषित किए गए हैं। इनको याद करना है, ढूंढना नहीं है कि ढूंढने लगे। लखनऊ, आगरा, बरेली, लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर और झांसी, कानपुर एंड झांसी। ये ध्यान रखेंगे कि कानपुर को आज से 3 साल पहले ही गार्बेज फ्री सिटी घोषित कर दिया है।
कानपुर में कूड़ा नहीं दिखेगा आपको कहीं, कि अगर आप सोचें कि कानपुर जाएं और थोड़ा कूड़ा उड़ा देख लेंगे, तो कानपुर में कूड़ा कहीं नहीं दिखेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ टॉपिक और क्लियर करते हैं। लिखें उत्तर प्रदेश की जनगणना, सेंसस ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की जनगणना। आंकड़े सब 2011 के हैं, फिर भी प्रश्न तो बनेंगे ही, तो लिख लीजिए जरा। 2011 में इन 2011 उत्तर प्रदेश की जनगणना 19.98 करोड़ थी। पॉपुलेशन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ यूपी वाज 19.98 करोड़, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% थी, which was 16.5% of India's total population। चीन, यूएसए और इंडोनेशिया की ही जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक। चीन, यूएसए एंड इंडोनेशिया आर लार्जर देन यूपी इन दिस एस्पेक्ट, बाकी लिखते चले जाइए। दशकीय वृद्धि दर लिखाने का कोई ये सब औचित्य नहीं, लेकिन प्रश्न अभी भी बना रहे हैं, यही बहुत आश्चर्य की बात है। डेकेडल ग्रोथ इस पूरे सेगमेंट में कितने बढ़े? अब आपको लिखाया जाना चाहिए था कि 11 से 21 में कितने बढ़े, लेकिन अभी आपके पास आंकड़े यही हैं क्योंकि जनगणना हुई ही नहीं है। तो लिख लीजिए डेकेडल ग्रोथ 20.2%, 20.2%। डेंसिटी, जनघनत्व 829 पर स्क्वायर km, प्रति वर्ग किलोमीटर। सेक्स रेशियो 912, 912। साक्षरता, लिटरेसी 67.7%, 67.7%। मेल लिटरेसी, पुरुष साक्षरता, 77%। फीमेल लिटरेसी, महिला साक्षरता 57.2%, 57.2%। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बड़ी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर इस सेगमेंट में रही है, जबकि पूरे भारत के सेगमेंट में जब बात करते हैं तो 1961 से 71 के बीच की बात करते हैं। तो लिख लीजिए जरा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 के मध्य थी। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ यूपी was 1991 to 2001। 19 भारत के लिए यह 61 से 71 के मध्य थी। फॉर इंडिया इट वाज ड्यूरिंग 61 to 71। 61 to 71।
फिर लिखें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, लार्जेस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। 4-4 का ही पेयर याद करिएगा, लेकिन आजकल के बीच में दे रहे हैं, तो लोकसभा सीटें याद कर लीजिएगा। जो जितने भी बड़े जिले हैं लोकसभा की 1 से ज़्यादा सीटें। कानपुर में जैसे देखिए 1 सीट है, 1 सीट और एक्स्ट्रा है। देहात में 1 सीट है, उसकी एक अजीब सी खासियत। कानपुर की जो अकबरपुर लोकसभा सीट है उसकी 5 विधानसभा सीटें अलग अलग जिलों में है। ऐसा कहीं नहीं होता, उसकी हर विधानसभा सीट अलग अलग जिलों में। आगे लिखें नंबर 1 प्रयागराज, नंबर 2 मुरादाबाद, नंबर 3 गाजियाबाद, नंबर 3 गाजियाबाद, 4 आजमगढ़, 4 आजमगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, मिनिमम पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट महोबा, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, 1 दशक में कहाँ सबसे ज्यादा लोग बढ़ गए परसेंटेज में। मैक्सिमम डेकेडल ग्रोथ रेट गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर नगर। मिनिमम डेकेडल ग्रोथ रेट, न्यूनतम जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मिनिमम डेकेडल ग्रोथ रेट कानपुर नगर 4% बढ़े थे 10 साल में। ये ऐसा नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया गया था, कानपुर में रोजगार के अवसर ही नहीं थे, तो उस स्थिति में कानपुर की जनसंख्या बहुत कम बढ़ी थी, यानी सोनभद्र में भी इससे ज्यादा लोग बढ़े थे। नेक्स्ट वन, सर्वाधिक जनघनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 1 गाजियाबाद, नंबर 2 वाराणसी, नंबर 1 गाजियाबाद, नंबर 2 वाराणसी। मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ललितपुर, ललितपुर। सर्वाधिक साक्षरता, मैक्सिमम लिटरेसी। नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर, नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर, नंबर 2 कानपुर नगर, कानपुर नगर। न्यूनतम साक्षरता, मिनिमम लिटरेसी, श्रावस्ती, ये यूपी का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। ये यूपी का अकेला जिला है जहां रेल नहीं चलती है। हाँ, सरकार ने यहाँ हवाई अड्डा विकसित करने की घोषणा कर दी है। हर मानदंड पे सबसे पिछड़ा जिला है। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को पढ़ाया था। हर साल 4 महीने स्पेशली इस जिले को देते थे पढ़ाने के लिए, उनको भिक्षु बना रहे थे। श्रावस्ती, मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी, सर्वाधिक महिला साक्षरता। कानपुर नगर, कानपुर नगर। सर्वाधिक लिंगानुपात, मैक्सिमम सेक्स रेशियो। नंबर 1 जौनपुर, 2 आजमगढ़, जौनपुर आजमगढ़। इसका ये कारण नहीं है कि वो लोग बड़ा कन्याओं को बराबर का दर्जा देते हैं और ये सब। पुरुष सब अधिकांशतः कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, इसलिए महिलाओं का रेशियो बढ़ गया है। नेक्स्ट वन, मिनिमम सेक्स रेशियो, न्यूनतम लिंगानुपात। गौतम बुद्ध नगर, यहाँ के पुरुष वहीं जा के बस जाते हैं, तो वहाँ पुरुषों की संख्या बढ़ा दी है और उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ गई है।
गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा लोग गांव में कहाँ रहते हैं? प्रयागराज, प्रयागराज। मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन प्रयागराज, मिनिमम रूरल पॉपुलेशन, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर। ये तो पूरा शहर ही है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन श्रावस्ती, श्रावस्ती। ग्रामीण जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन गाजियाबाद, गाजियाबाद। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, परसेंटेज नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर है, टोटल डिजिट। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर नगर। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में एक शब्द बड़ा चर्चा में रहता था, कवाल टाउन। कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ, यही 5 नगर निगम वाले क्षेत्र थे। अब तो संख्या 17 पहुंच गई। इन 5 के अलावा 2 और हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, तो इनको मेट्रो सिटी कहते हैं। भारत में केरल में और यूपी में सबसे ज्यादा 7 मेट्रो सिटी। तो लिख लीजिए जरा, उत्तर प्रदेश के मेट्रो सिटी 10 लाख से ऊपर जनसंख्या, कानपुर, आगरा, ये क्रम से नहीं है, कवाल के लिए लिखाया गया है। कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद, मेरठ, मीरठ एंड गाजियाबाद। पहले 5 को कवाल टाउन कहा जाता था। फर्स्ट 5 वर नोन एज कवाल टाउन, पहले 5 को कवाल टाउन कहा जाता था। सबसे कम शहरी जनसंख्या, मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन श्रावस्ती, श्रावस्ती। सबसे कम शहरी जनसंख्या श्रावस्ती। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक, कई बार पूछा है, जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट सीतापुर, सीतापुर। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या, मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बागपत, बागपत। बागपत। शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब सोनभद्र, सोनभद्र। शेड्यूल्ड ट्राइब की न्यूनतम जनसंख्या, मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब बागपत, बागपत, बागपत। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्मों का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ वेरियस रिलीजन इन यूपी, हिंदू 73%, Muslim 19.26%, Muslim 19.26%, Sikh 0.32%, Christian 0.18%, Christian 0.18%, Jain 0.11%, Bauddha 0.10%, Buddhist 0.10%, 10%। थोड़ा सा और लिखें। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति 20.7% है। शेड्यूल्ड कास्ट इज 20.7%, 20.7%। जनजाति 0.6% है। शेड्यूल्ड ट्राइब इज 0.6%, जनजाति 0.6% है। शेड्यूल्ड ट्राइब इज 0.6%। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियां हैं, तैयार कर लीजिएगा इनको अच्छे तरीके से। द बिगेस्ट ट्राइब्स ऑफ यूपी आर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। नंबर 1 थारू, नंबर 1 थारू, 2 बुक्शा, 3 भोटिया, 4 जौनसारी, 5 राजी। थारू के विषय में बताया है कि ये गोरखपुर की तराई के रीजन में, खासतौर पे लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा है। थार के मरुस्थल से आने के कारण थारू कहलाते हैं। मातृसत्तात्मक मैटरनल सोसाइटी चलती है। परिवार की पहचान महिला सदस्य होती है, जिसको जनरली ये लोग रानी कहते हैं। ये दीपावली लेकिन नहीं मनाते, उसको शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो एक लाइन चाहे लिख लीजिए। कोई इधर है जो खुसर फुसर लगातार कर रहा है, जरा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें, क्लास चल रही है। थारू मातृसत्तात्मक व्यवस्था को अपनाते हैं। थारू एडॉप्ट मैटरनल सोसाइटी को अपनाते हैं। दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं। दीपावली is celebrated as
is celebrated as morning festival, morning फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। बस थोड़ी सूचनाएं और लिखें। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख एयरपोर्ट, a few prominent airport of UP, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज, चकेरी एयरपोर्ट कानपुर, चकेरी एयरपोर्ट कानपुर, खेरिया एयरपोर्ट आगरा, सरसामा एयरपोर्ट सहारनपुर, हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद, फुर्सतगंज एयरपोर्ट रायबरेली। अंतिम लाइन जरूर लिख लीजिएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हो सकता है ये ताज के नाम से प्रश्न आ जाए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्रैकेट में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर ब्रैकेट में नोएडा में निर्माणाधीन है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में निर्माणाधीन है, is under construction at गौतम बुद्ध नगर नोएडा। अगली लाइन भी याद रखिएगा, पूछी जा सकती, पूछी गई भी। इसे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है। It is being constructed following Zurich International Airport of स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाया जा रहा है। कुछ सूचनाएं और लिख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से, शायद लिखा भी हो, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। यूपी इज ऑन सेकेंड रैंक विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में
सर्वाधिक रेल नेटवर्क हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रेल नेटवर्क हैं। द लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क्स आर इन यूपी। गोरखपुर में अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय है। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे इज एट गोरखपुर। प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इज एट प्रयागराज। प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। रेलवे म्यूजियम वाराणसी में है। रेलवे म्यूजियम इज एट वाराणसी। वाराणसी में है, इज एट वाराणसी। सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर बमरौली प्रयागराज में है। सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर इज एट बमरौली प्रयागराज। बमरौली प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी इज एट फुर्सतगंज रायबरेली। फुर्सतगंज रायबरेली में है। रायबरेली में है। अब ये पूछना तो नहीं चाहिए, पुरानी योजना थी। 1985 में कभी लखनऊ प्लान आया था, तो वो सड़कों के विकास के लिए था। लेकिन यूपी में कभी कभी पेपर से 2-4 क्वेश्चन पुराना रिपीट कर देते हैं, तो लिख लीजिए जरा लखनऊ प्लान। लखनऊ प्लान सड़कों के विकास से संबंधित है। लखनऊ प्लान इज कंसर्न टू एडवांसमेंट ऑफ द रोड्स। सड़कों के विकास से संबंधित है। एक लाइन और लिख लीजिए, सारथी योजना स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस स्कीम से संबंधित है। स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस स्कीम से संबंधित है। इज रिलेटेड टू स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस स्कीम से संबंधित है। मेलों की लिस्ट तो लिखा दी थी ना, फेयर्स, मेले। जनरली कोई चीज बची नहीं है जो आपसे छूटी हो। लगभग सभी बता दिया। अब आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी, फिर भी देख लेते हैं जरा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में कोई वन नहीं है। देयर आर नो फॉरेस्ट इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया। जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया।
कोई वन नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झुग्गियां मेरठ में है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लम्स इन यूपी आर इन मीरुत। नंबर 2 आगरा, 3 कानपुर, 4 लखनऊ। 3 कानपुर, 4 लखनऊ। एक लाइन और लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश मोटा अनाज पुनरुद्धार कार्यक्रम 2022 से 27 के मध्य संचालित किया जा रहा है। यूपी मिलेट्स renovation program is being operated during 2022 to 27, 22 to 27। थोड़ा सा और कुछ लिखना होगा, लिखें। महाराजपुर में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। फर्स्ट वल्चर प्रोटेक्शन सेंटर is set up at Maharajpur, is set up at महाराजपुर। इसे जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का नाम दिया गया है। इसे जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का नाम दिया गया है। It is named as Jatayu Protection and Breeding Center, Protection and Breeding Center। कुछ चीजें लिख लीजिए, उसको जानने की ज्यादा कोशिश मत करिएगा। उत्तर प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया गया है। Plants older than 100 years are known as heritage tree in UP, heritage tree in UP का दर्जा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी इज बीइंग सेट अप एट ग्रेटर नोएडा। ये सब बजट की घोषणाएं हैं, इनमें से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला रोपवे, फर्स्ट रोपवे इन यूपी, चित्रकूट में कामदगिरी से लक्ष्मण पहाड़ी तक प्रस्तावित है। चित्रकूट में कामदगिरी से लक्ष्मण पहाड़ी तक प्रस्तावित है।
और इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी की लिस्ट तो लिखी नहीं है अभी, आखिरी पॉइंट लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जगह का नाम ही पूछते हैं, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, मैथिली शरण गुप्त यूनिवर्सिटी झांसी, मैथिली शरण गुप्त यूनिवर्सिटी झांसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, A++ ग्रेड है, इसका ध्यान रखिएगा। ए के बाद 2 बार प्लस और लगता है, इस स्तर की विश्वविद्यालय की क्षमता। कानपुर नगर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मीरठ, ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, अयोध्या, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, राम मनोहर लोहिया, इसमें डॉक्टर नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी लखनऊ, लखनऊ, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज, प्रयागराज, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका असली नाम है KGMC, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी ब्रैकेट में KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ब्रैकेट में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ब्रैकेट में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी करवी बांदा, बांदा में करवी जगह, करवी बांदा,
जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी करवी, बांदा, बांदा। एक और लिख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, लखनऊ, लखनऊ। थोड़ा सा और देखें इसको। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, असली नाम यही है, हम लोग उसको CSA बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर नगर, कानपुर नगर। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अयोध्या, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, अयोध्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बांदा, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, बांदा। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, झांसी, झांसी। अगला लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नाम भी बड़े अजीब अजीब हैं, जब यूपी में ही है तो उत्तर प्रदेश पहले क्यों लिख दिया है? और पहले का एक इंस्टीट्यूट था, उसी का सिर्फ नाम बदला गया है, लेकिन वही नाम लिखिएगा जो लिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस एंड गौ अनुसंधान संस्थान, वेटनरी साइंस एंड गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा, मथुरा, मथुरा। एक और लिख लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतेन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतेन स्टडीज, तिब्बतेन स्टडी, तिब्बत के अध्ययन के लिए, तिब्बतेन स्टडीज, सारनाथ वाराणसी। थोड़ा ज्यादा पूछा है, सारनाथ वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के सभी 6 कृषि विश्वविद्यालय, वो 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो लिखवा दी थी, वो बचा था, लिख लें। उत्तर प्रदेश में 6 है, उत्तर प्रदेश में 6 सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं। देयर आर 6, देयर आर 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन यूपी।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन यूपी, BHU वाराणसी, BHU वाराणसी, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, AMU अलीगढ़, बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली, रायबरेली, नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली। बस अब तो कोई ऐसी चीज बच नहीं रही है जो आपको बताई न गई हो, लगभग सभी हो गई हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो करंट की क्लास में यूपी से रिलेटेड चीजें लिखवाई जाती हैं, हर करंट की क्लास में कुछ न कुछ यूपी की चीज बताई जाती है, उसको जरूर इसमें जोड़ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वो लिखवाना बड़ा फैक्चुअल हो जाएगा। 75 जिलों का पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फिर 75 जिलों का पहले फिर स्मॉल इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा प्रोडक्ट, तो बड़ा फैक्चुअल हो जाएगा। वो आप नेट से खुद तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा GI टैग हो चुके हैं, उनकी भी संख्या 77 है, 77, और उसमें से 32 GI टैग अकेले वाराणसी में, लोनली वाराणसी में। तो ये थोड़ा सा लिखवाना बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा। आप चाहें तो लिख लीजिए जरा, ये आपका होमवर्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में 77 GI टैग हैं। देयर आर 77 GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका अर्थ होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्री के बैच के साथ कोई एक मेंस का बैच जरूर पढ़ना चाहिए। दिमाग खुलता वास्तव में तभी, उसके पहले वो बहुत कुंद जैसा रहता, छोटे मोटे सरल सरल एक आध 1 लाइनर का उत्तर आदमी दे देता है, जैसे ट्विस्ट करता है क्वेश्चन वो वही धड़ाम हो जाता। तो थोड़ा सा इनका अर्थ समझ लीजिएगा। पेटेंट किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी कंपनी, किसी संस्था को किसी प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। अब इसका कमर्शियल यूज यही करे। GI टैग थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे इलाहाबाद का सुरखा, तो इलाहाबादी सुरखा वो लाल वाला अमरूद जो अंदर से भी लाल होता है, खुसरो बाग में वहां उगाया जाता था, उसके बाद फिर काफी जगहों पे फैल गया। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है ये। इसका अर्थ है कि ये किसी क्षेत्र विशेष की खासियत और इसी क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे अभी आपको GI टैग के विषय में बताया गया था ना कि एक जगह का कड़कनाथ मुर्गा GI टैग बना है, और करंट की क्लास में भी इस पर चर्चा भी की गई थी। GI टैग क्षेत्र के लिए वो प्रोडक्ट चिन्हित कर लिया जाता है। पेटेंट कोई आविष्कार होता है। ODOP 2 प्रकार से भारत में चल रहा है, ये आपको याद करना होगा। ये हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प से जुड़े 75 जिलों के लिए अलग ODOP, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अलग इसके लिए है। तो चलिए थोड़ा सा
इस लाइन को पूरा करें। हाँ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 77 जीआई टैग हैं। देयर आर मैक्सिमम 77 जीआई टैग इन यूपी। वाराणसी में, अकेले वाराणसी में 32 जीआई टैग हैं। There are maximum 32 GI tag only in वाराणसी। अकेले वाराणसी में 32 जीआई टैग। जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष के कृषि या हस्तशिल्प उत्पाद को प्रदान किया जाता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष के कृषि या हस्तशिल्प उत्पाद को प्रदान किया जाता है। जीआई टैग इज गिवन टू एग्रीकल्चर और handicraft product of any particular region। अगली लाइन, उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में, यही लिखिएगा, एकदम एग्जैक्ट लिखना तो खैर मेंस में होगा, पहले टिक करिएगा। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में मेट्रो संचालित की जा रही है। अब ये सब शहर हो गए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जबकि गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब दिल्ली मेट्रो का ही एक्सटेंशन मात्र है, लेकिन संख्या गिनने के लिए अलग अलग कर दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सब दिल्ली मेट्रो का एक्सटेंशन। लखनऊ, कानपुर और आगरा, लखनऊ, कानपुर और आगरा, लखनऊ, कानपुर एंड आगरा, कानपुर एंड आगरा। बस पर्याप्त है, बहुत लिखा दिया। इनको खूब जबरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर किसी दिन यूपी स्पेशल का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे लीजिए, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, फिर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूपी स्पेशल का दे लीजिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तैयार करिए, रिवाइज करिए।